गुड इवनिंग एवरीवन। सुन पा रहे हैं आप मुझे? एम आई ऑडिबल? कंफर्म करिए प्लीज। वॉइस क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है? ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड पे रोक दिया था और हम बात कर रहे थे एट द रेट बीन एनोटेशन के बारे में, जिसका काम होता है उस मेथड को एज अ बीन मेथड बना देना जिसके ऊपर आप इसको लगाते हैं। और स्प्रिंग क्या करता है एट द रेट बीन को देखकर? स्प्रिंग क्या करता है एट द रेट बीन को देखकर? स्प्रिंग ऑटोमेटिकली इस मेथड को कॉल कर लेता है और जो ये मेथड रिटर्न करता है स्प्रिंग उसको क्या मान लेता है? फटाफट फटाफट, जो ये मेथड रिटर्न करता है स्प्रिंग उसको बीन मान लेता है। बिल्कुल ठीक, स्प्रिंग उसको स्टेटस दे देता है एक बीन का। और नाम क्या रखता है वो बीन का? एम। क्या होता है बीन का नाम? तो जवाब है बीन का नाम वही होता है जिस नाम का आपका मेथड होता है। गॉट इट? और स्प्रिंग ये करता कब है? ये बीन क्रिएट कब होता है? जब आप गेट बीन कॉल करते हो तब, या जब क्लास पाथ स्कैन हो रहा होता है तब? माई वॉइस इज नॉट ऑडिबल। एवरीवन प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल? हाँ जी। तो मैं कह रहा था ये बीन ऑब्जेक्ट बनेगा कब? तो जवाब है बीन ऑब्जेक्ट तुरंत बनेगा जैसे ही स्प्रिंग आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास को पढ़ेगा। और स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन क्लास कब पढ़ेगा? स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन क्लास पढ़ेगा जैसे ही कंटेनर को ओपन करेंगे स्टार्ट। क्योंकि आपको याद होगा इस कोड में एक्सएमएल तो लगेगी नहीं, तो कंटेनर हम किसका बनाएंगे? कंटेनर वाला ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? क्लास पाथ एक्सएमएल का। जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड। कंटेनर ऑब्जेक्ट बनेगा एप्लीकेशन कॉन्फिग एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का। और एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का कंस्ट्रक्टर आपसे किसका नाम लेता है? एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का कंस्ट्रक्टर आपसे उस क्लास का नाम लेता है जिसमें आपने कॉन्फ़िगरेशन कोड करा है। याद आ रहा है? क्लियर हुआ पॉइंट? कॉन्फिग फाइल का नाम लेता है। वेरी गुड धीरज। और क्या कॉन्फिग फाइल ये ऐप कॉन्फिग ही है? क्या हमारी कॉन्फिग फाइल ये ऐप कॉन्फिग ही है? यस, हमारी कॉन्फिग फाइल ये ऐप कॉन्फिग ही है। तो मैं एक बार फिर याद दिला दूं, ये जो मैंने कोड लिखा है क्या ये इस एक्सएमएल कोड का रिप्लेसमेंट है? बिल्कुल। जो काम इस एक्सएमएल कोड का है वही काम इस कॉन्फ़िगरेशन क्लास का है। ठीक है। नाउ टू बेटर अंडरस्टैंड दिस, लेट्स स्टार्ट एसटीएस। चलो, तो ये जो कोड आपका था, अगर आपको याद हो तो आपने लास्ट क्लास में इस कोड से बीन कैसे बनवाया था? कौन सा एनोटेशन यूज करा था आपने बीन बनाने के लिए? कौन सा एनोटेशन यूज करा था आपने बीन बनाने के लिए? रिकॉल कीजिए जल्दी से। कौन सा एनोटेशन यूज करा था आपने बीन बनाने के लिए इस पर्टिकुलर कोड में? वेरी गुड। आपने यूज करा था एट द रेट कॉम्पोनेंट। गॉट इट? स्टूडेंट पे भी और डेमो कार पे भी। यस, स्टूडेंट पे भी और कार पे भी। ठीक है। अब अपन इसी कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं। सो दिस विल बी आर एग्जाम्पल नंबर 4। कॉपी पेस्ट। और
सबसे पहले अपने मल्टीपल बीन फोल्डर की जगह एक ही बीन फोल्डर रखते हैं। इसको मैंने रीनेम करा, आई एम कॉलिंग इट एज सिंपल बीन। ठीक है, इसी बीन्स फोल्डर के अंदर हम दूसरी क्लास को भी शिफ्ट कर देते हैं, विच इज कार डॉट जावा। इसको भी मैंने शिफ्ट कर दिया, सैंपल बीन को मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, नाउ व्हाट न्यू थिंग आई एम गोइंग टू डू, जो नई चीज मैं करने जा रहा हूं वो ये है, बिल्कुल 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 ऋषिकेत, वही करने जा रहा हूं, वही करने जा रहे हैं। दैट्स द कोड आई एम राइटिंग। ओके, अब अपन यहां क्रिएट करेंगे हमारा कॉन्फिग पैकेज और मे बी कॉन्फिग फोल्डर। सो इट विल बी इन डॉट scli डॉट कॉन्फिग। ओके, इस कॉन्फिग के अंदर होगी हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्लास। कौन सी होगी हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्लास? सो हमने XML लिया हुआ था यहां पर, इसको अपने ड्रॉप करा और यहां होगी हमारी ऐप कॉन्फिग। तो मैं बना ही लेता हूं, आई थिंक पहले हमने शायद बनाई नहीं है, क्या दिख नहीं रही है। चलिए, तो मैं बना लेता हूं हमारी ऐप कॉन्फिग क्लास। ठीक है, अब ऐप कॉन्फिग क्लास में सबसे पहले इस पे लगेगा @कॉन्फ़िगरेशन, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक, आप नोटिस करिएगा, लास्ट टाइम @कॉन्फ़िगरेशन के नीचे क्या लगाया था आपने? बिल्कुल सही ऋषिकेत, आज कंपोनेंट स्कैन नहीं चाहिए आपको। क्यों क्यों नहीं चाहिए कंपोनेंट स्कैन? क्योंकि आज इसी क्लास के अंदर हम बीन क्रिएट करने का कोड भी लिख रहे हैं। विद इन दिस वेरी सेम क्लास वी आर राइटिंग द कोड टू क्रिएट द बीन। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसकी जरूरत आपको सारे एडवांस कॉन्सेप्ट में पड़ेगी। इसकी जरूरत आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी में पड़ेगी, इसकी जरूरत आपको स्प्रिंग एआई में पड़ेगी, हर जगह पड़ेगी। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। दिस वे ऑफ क्रिएटिंग बीन इज मच मोर यूज्ड इन एडवांस टॉपिक्स ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा पब्लिक स्टूडेंट, ये रिटर्न टाइप हो गई, स्टूडेंट ये मेरे मेथड का नाम हो गया। ठीक है, अंदर मैं क्या लिखूंगा? अंदर मैं कहूंगा स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और फिर मैं कहूंगा रिटर्न एस। क्या स्प्रिंग इस मेथड को अपने आप कॉल करेगा? क्या स्प्रिंग इस मेथड को अपने आप कॉल करेगा? तो जवाब है नहीं करेगा। स्प्रिंग इसको तब तक कॉल नहीं करेगा जब तक आप ये ना बताए स्प्रिंग को कि ये एक स्पेशल मेथड है और ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है एक बीन ऑब्जेक्ट। ओके, इसी तरह से मैं इसको कॉपी करूंगा। ठीक है, पेस्ट करूंगा, रिटर्न टाइप मैंने रख दी कार, मेथड का नाम रख दिया मैंने कार स्टूडेंट, टी कर दूं, और अंदर मैंने कहा स्टूडेंट, स्टूडेंट की जगह मैंने कहा कार, कार इज इक्वल टू न्यू कार, एंड फाइनली मैंने कार का ऑब्जेक्ट कर दिया यहां से रिटर्न। क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये आएगा कि अब आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है यहां और यहां @कंपोनेंट की। ये भी क्लियर हुआ? नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे भी गौर करिए, क्या आपने ऐप कॉन्फ़िग में कंपोनेंट स्कैन दिया है? नहीं दिया है ना। तो ऐप कॉन्फ़िग में स्प्रिंग को तो पता ही नहीं ना कि वो बीन क्लासेस हैं। वो बीन क्लासेस हैं ये तो पता स्प्रिंग को इस मेथड को देखकर चलेगा ना। यस और नो? यस ना। इसलिए आपको वहां @कंपोनेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, @कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग इस क्लास को पढ़ेगा ही तब जब ये कैसी क्लास होगी। स्प्रिंग इस क्लास को पढ़ेगा ही तब जब ये एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास होगी। अदरवाइज स्प्रिंग इसको विजिट या एक्सेस नहीं करेगा। आई होप मेरी बात समझ आ रही है सबको? क्लियर? अब आ जाइए आप अपनी मेन एप्लीकेशन में। मेन एप्लीकेशन में क्या चेंज आएगा, जल्दी से जवाब दें। मेन एप्लीकेशन में क्या चेंज आएगा, जल्दी से जवाब दें। वेरी गुड, मेन एप्लीकेशन में चेंज ऑब्जेक्ट का आएगा। जो अभी तक बनता था क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, वो अब क्या बनेगा? बिल्कुल सही, वो बनेगा एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। पास क्या करोगे आर्गुमेंट में? पास क्या करोगे आर्गुमेंट में? पास करेंगे आपकी डॉट क्लास फाइल का नाम। कौन सी डॉट क्लास फाइल? ऐप कॉन्फिग डॉट क्लास। तो ये पूरा उड़ा दीजिए, यहां पास करिए आप ऐप कॉन्फिग,
ऐप कॉन्फिग डॉट क्लास, बस इतना पास करिए, गॉट इट। तो बीन कब बनेगा? बीन कब बनेगा? गेट बीन से पहले कि गेट बीन के बाद? वेरी गुड, गेट बीन से पहले। और इसके प्रूफ के लिए ये आपके जो कंस्ट्रक्टर के मैसेजेस हैं ये दिख जाएंगे आपको बिफोर गेट बीन। बिल्कुल। तो अब इस कोड को अपन रन करते हैं एंड लेट्स सी क्या हो रहा है इससे। तो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। एज यू कैन सी कंटेनर स्टार्टेड तो बाद में आ रहा है, इवन बिफोर कंटेनर स्टार्टेड इज प्रिंटेड। लाइन नंबर 14 के भी पहले आपको मिल रहा है स्टूडेंट बीन क्रिएटेड, कार बीन क्रिएटेड। क्लियर? अच्छा, बीन का नाम क्या पड़ा ये तो अपन ने डिस्कस करा ही नहीं। वैसे तो मैंने बता दिया है, बट मेरे कोड में बीन का नाम क्या पड़ेगा? वेरी गुड, मेरे कोड में बीन का नाम पड़ेगा स्टूडेंट। इसलिए क्योंकि अंदर स्टूडेंट है। इसलिए क्योंकि अंदर स्टूडेंट है? नहीं, इसलिए नहीं कि अंदर स्टूडेंट है, इसलिए क्योंकि मेथड का नाम स्टूडेंट है। ओके, तो अगर मैं मेथड का नाम कर दूं माय स्टूडेंट तो क्या होगा? अगर मैं मेथड का नाम कर दूं माय स्टूडेंट, नहीं मैं ऐसे ही करूंगा माय स्टूडेंट, ऐसे ही करूंगा ऋषिकेत लोअर केस में, तो क्या होगा? तो मेरे बीन का नाम भी पड़ेगा बिल्कुल यही वाला माय स्टूडेंट। एम आई राइट? है ना? तो अभी स्टूडेंट पे क्या होगा? एक्सेप्शन। यस, अभी अगर मैंने स्टूडेंट मानकर इसको चलाया तो प्रोग्राम थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। उसका कहना होगा उसे स्टूडेंट नाम का तो कोई बीन ही नहीं मिल रहा, नो बीन नेम स्टूडेंट। ओके, और अगर मैं माय स्टूडेंट कर दूं, इज इट ओके नाउ? अगर मैं इसको माय स्टूडेंट कर दूं, विल इट वर्क नाउ? यस, इट विल वर्क। क्लियर हुआ? डन, वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं, अगर हमको इस बीन का नाम बदलना हो तो बदल पाएंगे क्या? मतलब जो नाम मेथड का है, सिंगलटन, सिंगलटन शुभम, सिंगलटन बनेगा। प्रूव दें? चलो शुभम का अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स प्रूव इट कि ये बीन सिंगलटन बन रहा है। तो पहला एग्जांपल इसी बात का लेते हैं कि ये सिंगलटन बन रहा है क्या। कैसे प्रूफ होगा कि सिंगलटन बन रहा है? कैसे प्रूफ होगा कि ये सिंगलटन बन रहा है? वेरी गुड, प्रूफ हो जाएगा हैश कोड से। तो एग्जांपल 5 में आइए, मेन क्लास में जाइए, ठीक है, यहां बोलिए स्टूडेंट S1, यहां बोलिए स्टूडेंट S2। दो स्टूडेंट के बनाइए रेफरेंसेस, ठीक है, और दो सवाल करिए स्प्रिंग से। पहला सवाल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S1 डॉट हैश कोड और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S2 डॉट हैश कोड। पहला सवाल। दूसरा सवाल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S1 डबल इक्वल टू S2। आप देखेंगे जब ये कोड रन होगा तो दोनों हैश कोड सेम आएंगे और डबल इक्वल टू का आंसर ट्रू आएगा। बिल्कुल, दोनों हैश कोड सेम आएंगे और डबल इक्वल टू का आंसर ट्रू आएगा। चले आगे, क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब बात होगी कि क्या हम लोग नाम बदल सकते हैं? क्या ये अलाउड है कि ये जो हमने बीन बनाया है इसका नाम चेंज हो जाए? बाय डिफॉल्ट इसका नाम वही पड़ रहा है ना जो मेथड का नाम है, बाय डिफॉल्ट वही नाम पड़ रहा है ना जिस नाम का मेथड है। सो लेट्स गो फॉर अनदर कोड जो इसका नाम चेंज करे। दिस विल बी आर एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, एग्जाम्पल 6 में चलते हैं और बीन का नाम चेंज करते हैं। पढ़िए, बीन का नाम चेंज कैसे करते हैं। अगर आप एट द रेट बीन से बना रहे हैं, बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे शुभम। उसके लिए स्कोप नाम का एनोटेशन है। एक्सएमएल में क्या होता था अगर आपको प्रोटोटाइप बनाना था? तो एक्सएमएल में स्कोप नाम की प्रॉपर्टी होती थी, प्रॉपर्टी होती थी। यहां एट द रेट स्कोप नाम का एनोटेशन है। ठीक, अभी पढ़ेंगे वो, फिलहाल नाम चेंज कर लें। पढ़िए नाम कैसे चेंज होगा, जल्दी क्विक, कैसे चेंज होगा नाम? बहुत सिंपल है, जहां आप एट द रेट बीन लगा रहे हैं, वेरी गुड, वहीं पास कर दीजिए नेम एट्रीब्यूट, वहीं पास कर दीजिए नेम एट्रीब्यूट। तो अगर मैं कॉन्फिग में जाऊं और कॉन्फिग में यहां लिख दूं एट द रेट बीन और यहां लिख दूं नेम इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर माई एस, और यहां लिख दूं नेम इज इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर व्हीकल,
है ना, और इसको कर देता हूं स्कॉलर। लेट्स टेक इट दिस वे, इसका नाम कर दिया मैंने स्टूडेंट की जगह स्कॉलर, जबकि मेथड का नाम स्टूडेंट ही रखा, और यहां मेथड का नाम कार है, मैंने नाम कर दिया व्हीकल। अब अगर मैं अपनी मेन एप्लीकेशन में आता हूं और मेरी मेन एप्लीकेशन के अंदर मैं स्टूडेंट और कार को रेफर करता हूं, कार C1 इक्वल टू कार ऑफ कंटेनर डॉट गेट बीन, आई एम पासिंग इट नेम ऑफ द मेथड एज कार, ऊपर वाले को मैं पास कर रहा हूं नेम ऑफ द मेथड एज स्टूडेंट, और फिर मैं कह रहा हूं S1 डॉट शो, और फिर मैं कह रहा हूं C1 डॉट शो, कोड चलेगा? तो जवाब है नहीं चलेगा। अपन लोगों ने नाम चेंज करके कर दिया है अब स्कॉलर और व्हीकल, तो वो जो ओरिजिनल नाम थे वो चेंज हो गए। यस, जो ओरिजिनल नाम थे वो आपने चेंज कर दिए। अब कोई भी नहीं है स्टूडेंट के नाम से, तो स्टूडेंट का नाम क्या पड़ा? स्टूडेंट का नाम पड़ गया स्कॉलर। अच्छा, और कार का नाम क्या पड़ गया? कार का नाम पड़ गया व्हीकल। ओके, अब चलाइए, स्प्रिंग विल बी एबल टू सर्च देम, और वो आपको अवेलेबल करा देगा अपने कॉन्टेक्ट से ये दोनों बीन। नो क्वेरी, नो डाउट, ऑल गुड, ग्रेट। चले आगे। चलिए अब आते हैं शुभम के डाउट पे कि सर स्कोप बदलना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, अभी आपने देखा बाय डिफॉल्ट एट द रेट बीन से जितने भी बीन बनते हैं सबको स्प्रिंग सिंगलटन स्कोप में रखता है, बट स्प्रिंग आपको मौका देता है कि आप ये स्कोप चेंज कर पाए। ठीक है, क्या चेंज कर पाए? सिंगलटन को आप प्रोटोटाइप बना सकते हैं, लेकिन इसके स्प्रिंग के पास तरीके कितने हैं? इसके स्प्रिंग के पास तरीके दो हैं। अच्छा, कौन कौन से दो तरीके हैं? पढ़िए जरा, क्या दो तरीके हैं? ट्राई टू एक्सप्लेन। पहला वाला क्या है? वेरी गुड, पहला वाला स्ट्रिंग लिटरल है। स्ट्रिंग लिटरल मतलब, स्ट्रिंग लिटरल मतलब, स्ट्रिंग लिटरल मतलब स्प्रिंग के पास एक एनोटेशन है। ना 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 ना, ऐसे नहीं ऋषिकेत, स्प्रिंग के पास एक एनोटेशन है स्कोप, तुम उसको डबल कोट में सीधे पास कर दोगे प्रोटोटाइप। हुआ क्लियर? सीधे डबल कोट में लिख दो प्रोटोटाइप, दिस इज स्ट्रिंग लिटरल। ओके, दूसरा तरीका, स्प्रिंग के पास कुछ स्टैटिक फाइनल वैल्यूज हैं। स्प्रिंग के पास कुछ स्टैटिक फाइनल वैल्यूज हैं, जावा के पास हैं कुछ स्टैटिक फाइनल वैल्यूज जो आपने जावा में यूज करी हो। बताओ तो, कोई नाम बताओ जावा में जो स्टैटिक फाइनल है। पाई है ना, तो जैसे जावा के पास पाई है, ऐसे स्प्रिंग के पास भी कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जो आपके स्कोप को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो पहले आप लिटरल वाला देख लीजिए। तो हमारा एनोटेशन का नाम क्या है? हमारे एनोटेशन का नाम है एट द रेट स्कोप। ठीक है, सिंटेक्स इसके दो है, या तो आप सीधे ही डबल कोट में नाम पास कर दें, या आप चाहे तो एट द रेट स्कोप को एक एट्रीब्यूट पास कर दें वैल्यू, और वैल्यू के डबल कोट में आप बीन का प्रोटोटाइप नेम मतलब बीन का स्कोप नेम पास कर दें। ठीक है, ऑप्शंस कितने हैं? ऑप्शंस कितने हैं स्कोप नेम के लिए? तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन 6 हैं, पर हमारे काम अभी दो ही आएंगे। क्यों? क्यों दो ही क्यों आएंगे? 6 दिख रहे हैं तो हम 6 क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि हम स्प्रिंग कोर पढ़ रहे हैं, और स्प्रिंग कोर में सिर्फ दो ही अलाउड हैं, बाकी सब आपको बूट में और स्प्रिंग वेब में मिलेंगे। ठीक है, चेंज कर दूं? गुड, तो पहले तो जरा इसका तरीका लेते हैं। ठीक है, अब तब तक आप सोचो, ये तरीका जब है तो वो कांस्टेंट वाला तरीका क्यों दिया है? ठीक है, मैं कॉपी करता हूं तब तक, सोचो, लगाओ दिमाग। जब जावा ने ऑलरेडी हमको ये स्ट्रिंग वाला तरीका दे दिया है, तो इन लोगों ने ये कांस्टेंट वाला तरीका भी क्यों दिया? मतलब दो दो तरीके दिए उन्होंने, कोई कारण है क्या कांस्टेंट वाले तरीके का, या स्ट्रिंग वाले तरीके में कोई प्रॉब्लम है क्या? तब तक मैं जरा इनका नाम बदलूं। तो मैं गया कॉन्फ़िग में, और कॉन्फ़िग में जाकर मैंने इसी के नीचे लिखा एट द रेट स्कोप, ये मेरा एनोटेशन हो गया, और क्या पास कर दिया? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, क्या पास कर दिया? तो मैंने एट द रेट स्कोप में पास कर दिया। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको मैं दोनों जगह लगा के आपको दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। ये आप दोनों जगह लगा सकते हैं, आप एट द रेट बीन के साथ भी लगा सकते हैं, एट द रेट कॉम्पोनेंट के साथ भी लगा सकते हैं, एट द रेट बीन के साथ भी लगा सकते हैं, एट द रेट कॉम्पोनेंट के साथ भी लगा सकते हैं। तो पहला एग्जांपल अपन एट द रेट कॉम्पोनेंट का करते हैं, ऐसा करते हैं। तो मैंने यहां से बीन हटा दिया, मैं गया अपनी ओरिजिनल बीन क्लासेस में, क्या एट द रेट कॉम्पोनेंट लगेगा अब? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि अब आप एट द रेट बीन तो लगा नहीं रहे हैं।
इसके नीचे आप कहेंगे एट द रेट स्कोप, और स्कोप में यहां क्या लिख देंगे डबल कोट्स में, स्कोप में आप यहां लिख देंगे डबल कोट्स में प्रोटोटाइप। सिंगलटन तो है ही ऋषिकेश बाय डिफॉल्ट, अपन को प्रोटोटाइप करना है ना। सिंगलटन तो वो था ही, मेरे बोले बिना ही वो सिंगलटन है ना। ओके, और यही दो लाइनें मैंने कॉपी करी और मैंने इसको चिपका दिया स्टूडेंट के ऊपर भी। ठीक है, यहां भी इसको पेस्ट कर दिया। ठीक, अब ये बताइए ऐप कॉन्फ़िग में कुछ चेंज आएगा? मैंने बीन तो हटा दिए हैं, ऐप कॉन्फ़िग ठीक है? क्या ऐप कॉन्फ़िग ठीक है? तो जवाब है नहीं, ठीक नहीं है। ऐप कॉन्फ़िग में अब वापस आ जाएगा कौन? ऐप कॉन्फ़िग में अब वापस आ जाएगा कौन? एट द रेट कंपोनेंट स्कैन। ठीक है, और इसको पास करना पड़ेगा बेस पैकेजेस। राइट, तो इसको आप पास करोगे बेस पैकेजेस। क्या पास करोगे इसको? आपके बीन पैकेज का नाम, विच इज इन डॉट sclive डॉट बीन्स। ये तो करना पड़ेगा आपको इतना। अब आप आइए अपने मेन फाइल में। ठीक, कैसे मालूम चलेगा आपको कि आपका बीन अब प्रोटोटाइप बीन हो गया है? तो मालूम वैसे ही चलेगा जैसे आपने अभी क्रॉस चेक करा था। ठीक है, अब आप दो बार क्या बोलेंगे? अब आप दो बार बोलेंगे गेट बीन, है ना, लेकिन नाम अब स्कॉलर नहीं है, नाम अब क्या है? नाम अब स्टूडेंट है। ठीक है, आपने वो स्कॉलर वाला पार्ट तो एट द रेट बीन के साथ लगा रखा था। ठीक है, ऐसे ही हम दो कार के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, C1 और C2। ठीक, और नाम यहां पर पास करेंगे डबल कोट्स में कार। तो व्हीकल की जगह यहां भी कार और यहां भी कार। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप चेक कर लीजिए S1 का हैश कोड क्या आ रहा है, आप चेक कर लीजिए S2 का हैश कोड क्या आ रहा है। इक्वल्स नहीं, डबल इक्वल टू धीरज, इक्वल्स तो अलग चीज हो गई ना। S1 डबल इक्वल टू S2, और ऐसा ही कुछ करिए आप C1 C2 के साथ। ये हो जाएगा C1 डॉट हैश कोड, ये हो जाएगा C2 डॉट हैश कोड, ये हो जाएगा C1 डबल इक्वल टू C2। ठीक, आप ये एप्लीकेशन को रन, सेव ऑल, रन कीजिए। लेट अस सी क्या होता है। चेक करिए, ये दोनों का हैश कोड है, डिफरेंट है। S1 S2 डबल इक्वल टू का रिजल्ट फॉल्स है। इसका मतलब दो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बने क्या? यस, इसका मतलब दो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बने। ऐसे ही दोनों कार का हैश कोड डिफरेंट है, और C1 डबल इक्वल टू C2 भी आपको फॉल्स दे रहा है। क्लियर है ना। अब इसी काम को करने का तरीका नंबर दो। ठीक है, जैसा मैंने कहा हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स भी हैं जो हमारी मदद करेंगे यही करने में। पढ़िए तो जरा वो कॉन्स्टेंट्स कहां पर हैं। इतना टाइम, वो कॉन्स्टेंट्स कहां पर हैं? वेरी गुड, वो कॉन्स्टेंट्स एक इंटरफेस, इंटरफेस के अंदर है बेटा। वेरी गुड, क्या नाम है इंटरफेस का? इंटरफेस का क्या नाम है, शॉर्ट में लिख कर दीजिए। वेरी गुड, इंटरफेस का नाम है कॉन्फ़िगरेबल बीन फैक्ट्री। और इसके अंदर कितने मेंबर हैं? इसके अंदर दो मेंबर है, मतलब वैसे तो ज्यादा हैं, हमारे मतलब के दो हैं, स्कोप अंडरस्कोर प्रोटोटाइप और स्कोप अंडरस्कोर सिंगलटन। आप इन्हें भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अब आप मेरी हेल्प करिए। आई वॉन्ट टू रीराइट दिस वेरी सेम एग्जाम्पल, बट rather देन पासिंग द स्कोप एज अ स्ट्रिंग, मैं चाहता हूं कि मैं इसको कांस्टेंट की तरह पास करूं। ठीक है, तो क्या चेंज आएगा और कहां आएगा? कहां आएगा पहले तो ये बताइए, चेंज कहां आएगा? कॉन्फिग क्लास में आएगा, बीन में आएगा, मेन क्लास में आएगा, कहां चेंज आएगा? बोले बोले बोले, चेंज कहां आएगा? ये एनोटेशन का, सॉरी, ये इंटरफेस कहां यूज करेंगे आप? नहीं ऋषिकेश, ऐप कॉन्फिग में तो बीन बन ही नहीं रहा। कहां बन रहा है यहां बीन? ये वहीं करेंगे ना जहां स्कोप लिखा है, और स्कोप आपने कंपोनेंट वाली क्लास में लिखा है ना। करेक्ट,
तो अब ये प्रोटोटाइप वर्ड हटेगा, इसकी जगह सिंटेक्स है वैल्यू इज इक्वल टू, और वैल्यू इज इक्वल्स टू के बाद कॉन्फ़िगरेबल बीन फैक्ट्री, कॉन्फ़िगरेबल, ठीक है, बीन फैक्ट्री, ये रहा नाम, डॉट, कांस्टेंट दिख रहे हैं, स्कोप अंडरस्कोर प्रोटोटाइप, स्कोप अंडरस्कोर सिंगलटन, तो मैंने चूज करा स्कोप अंडरस्कोर प्रोटोटाइप। इसी को कॉपी करा मैंने, और कॉपी करके कार वाले बीन के ऊपर भी चिपका दिया। ठीक, ये हो गया हमारा दोनों केस में प्रोटोटाइप बीन। आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं, अभी भी आप अपनी मेन फाइल रन करोगे तो आपको चारों अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखेंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी तो पूछें। सही है, चला जाए आगे। क्लियर। अब जैसा मैंने कहा, जरूरी नहीं है कि आप एट द रेट स्कोप कॉम्पोनेंट के साथ ही यूज करें, आपने जो बीन टैग बना रखा है उसके साथ भी आप यूज कर सकते हैं एट द रेट स्कोप। जैसे इस एग्जाम्पल में आपने एट द रेट बीन से बीन बनाए, तो मैं एग्जाम्पल 6 को कॉपी कर रहा हूं, पेस्ट कर रहा हूं, ठीक, एग्जाम्पल 9 के नाम से कॉन्फिग में जाते हैं। कॉन्फिग में ये जो आपने एट द रेट बीन लगा रखा है, इसी के नीचे आप लगा सकते हैं एट द रेट स्कोप, और सेम वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉन्फिगरेबल बीन फैक्ट्री, कॉन्फिगरेबल बीन फैक्ट्री, और डॉट स्कोप अंडरस्कोर प्रोटोटाइप। यही आप यहां भी लिख दें जहां आप कार वाला बीन बना रहे हैं। ठीक है, अब पहुंच जाइए आप मेन में। अगेन क्रॉस चेकिंग के लिए वी कैन क्रिएट टू स्टूडेंट्स जिनके नाम अब आपने स्कॉलर रख दिए हैं। वी ऑल्सो कैन क्रिएट टू कार्स जिनके नाम अब आपने व्हीकल रख दिए हैं। दिस इज आर कार C2। और इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दोनों का हैश कोड, S1 का भी, S2 का भी, दोनों पे डबल इक्वल टू, चेक करने के लिए कि एड्रेस सेम है क्या। इधर भी दोनों का हैश कोड, दोनों मतलब दोनों व्हीकल ऑब्जेक्ट्स, तो C1 डॉट हैश कोड एंड C2 डॉट हैश कोड। ठीक है, और इन दोनों का भी डबल इक्वल टू के साथ कंपैरिजन, C1 डबल इक्वल टू C2। रन करिए, पहले की तरह अभी भी हैश कोड्स अलग आने चाहिए, आंसर फॉल्स आना चाहिए। शुभम डाउट दूर, स्कोप कैसे चेंज करते हैं आ गया। चलो अब आते हैं बड़े सवाल पे कि हमने बीन बनाने के, एनोटेशन से बीन बनाने के कितने तरीके पढ़े। हमने एनोटेशन से बीन बनाने के दो तरीके पढ़े, एट द रेट कॉम्पोनेंट और एट द रेट बीन। ठीक है, दोनों में बेटर कौन है, दोनों में बेटर कौन है। गलत जवाब, दोनों अपनी अपनी जगह बेटर है। ठीक है, अब पढ़ो किसको कब यूज करना चाहिए आपको। रिकमेंडेशन क्या है स्प्रिंग की, मुझे भी समझाना, खुद भी समझना। पढ़ो, नंबर 1, एट द रेट बीन कहां लगता है, तो जवाब है जी मेथड के ऊपर लगता है। अच्छा, और क्या करता है किसी मेथड के ऊपर लग जाए तो, अगर किसी मेथड के ऊपर लग जाता है तो वो मेथड जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, स्प्रिंग उसको बीन मान लेता है। हाँ, स्प्रिंग उसको बीन मान लेता है, और फिर स्प्रिंग उसको मेंटेन करता है। स्प्रिंग बनाता है कि स्प्रिंग मेंटेन करता है, क्या करता है। ऑब्जेक्ट बनाने का काम स्प्रिंग का, मेंटेन करने का काम भी स्प्रिंग का, ऐसा क्या। वेरी गुड, सिर्फ मेंटेन करता है, बनाने का काम आपका, ऑब्जेक्ट क्रिएशन आपकी जिम्मेदारी। यस, जबकि आप एट द रेट कॉम्पोनेंट यूज करेंगे तो पहली बात तो ये यूज कहां होगा, ये भी मेथड के ऊपर यूज होगा। क्या ये भी मेथड के ऊपर यूज होगा। वेरी गुड, ये क्लास के ऊपर यूज होगा, है ना। वेरी गुड, और बीन ऑफ बीन भी स्प्रिंग बनाएगा, लाइफ साइकिल भी स्प्रिंग मैनेज करेगा। इज इट सो, बीन भी स्प्रिंग बनाएगा, लाइफ साइकिल भी स्प्रिंग मैनेज करेगा, ऐसा। यस, दोनों काम स्प्रिंग करेगा। ठीक है, दूसरा, जब आप एट द रेट बीन किसी मेथड पे लगाते हैं तो ये मेथड किसके अंदर होगा। जब आप एट द रेट बीन किसी मेथड पे लगाते हैं तो ये होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर। ठीक है, ये होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर।
क्या बिना कॉन्फ़िगरेशन क्लास के एट द रेट बीन नहीं लिख सकते? क्या बिना कॉन्फ़िगरेशन क्लास के एट द रेट बीन नहीं लिख सकते? तो जवाब है लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन फिर स्प्रिंग उसे वैसे मैनेज नहीं करेगा जैसे वो एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन के साथ में करता है। दोबारा से सुनना, क्या बगैर एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन के एट द रेट बीन चलेगा? तो जवाब है चलेगा, लेकिन उसको वो स्टेटस, वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जो ट्रीटमेंट, जो सर्विसेज तब मिलती जब ये एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता। डाउट आएगा सर कैसा ट्रीटमेंट, कैसा फायदा? तो स्प्रिंग ये कहता है कि अगर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने एट द रेट बीन लगाया, अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एट द रेट बीन लगाया, तो कहीं से भी अगर आप इस बीन मेथड को कॉल करेंगे विद इन द सेम क्लास, स्प्रिंग आपको सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। थोड़ी सी डिफिकल्ट बात है, लिख के दिखाता हूं आपको, शायद मेरी बात वर्बली समझने में दिक्कत हो रही होगी आपको। देखो ध्यान से देखो, एक कोड लिख रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज करिए मैंने क्लास बनाई गैरेज, ठीक है? गैरेज के अंदर मैंने एक क्लास बनाई, सॉरी गैरेज को मैंने एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। वॉच वेरी वेरी केयरफुल, ये वैसे आगे आएगा बट एक बार डिस्कस करना जरूरी है। रिटर्न टाइप इसकी कार है, ठीक है? और यहां मैंने कहा है रिटर्न न्यू कार, और मैंने इसके ऊपर लगा दिया एट द रेट बीन। इतने कोड में तो डाउट नहीं है ना किसी को कि है? सिंपल है, वेरी गुड। अब नोटिस करना मैं क्या कर रहा हूं। अब मैंने इसी क्लास के अंदर एक मेथड और बनाया, एट द रेट बीन। इसकी रिटर्न टाइप इंजन है, और मैंने कहा है इंजन, ठीक? और यहां मैंने कहा है रिटर्न न्यू इंजन, ठीक है? अब ये बताओ, दोनों बीन है, ठीक है? क्या कार को इंजन चाहिए? चाहिए। तो क्या इस बात के चांसेस हैं कि आपकी कार क्लास का कंस्ट्रक्टर पैरामीटर में इंजन ले रहा हो? चांसेस हैं। तो आप जब यहां न्यू कार लिखोगे ना, तो आप यहां लिख दोगे इंजन, ठीक है? ये प्योर कोर जावा है, कंफ्यूज मत होना। ये इंजन कौन है? क्या ये यही वाला मेथड है? यही वाला मेथड है ना? क्या ये मेथड एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है ना? क्या स्प्रिंग ने इस इंजन का बीन बना के रख लिया होगा अपने पास पहले से? बना लिया होगा ना, जब स्प्रिंग ने इस कॉन्फ़िगरेशन क्लास को पढ़ा होगा, उसने इंजन का बीन बना लिया होगा। अब जब आपने कॉल करा, तो स्प्रिंग यही बीन आपको भी रिटर्न कर देगा। तो ओवरऑल कितने इंजन बनेंगे? ओवरऑल कितने इंजन बनेंगे? ग्रेट, ओवरऑल एक इंजन बनेगा, चाहे आप 10 बार मांगे, चाहे आप 10 बार मांगे, एक ही इंजन है जो रिटर्न होगा। देखने से ऐसा लग रहा है ना कि ये इंजन फंक्शन कॉल होगा तो ये लाइन दोबारा चलेगी। देखने से ऐसा लग रहा है ना? नहीं, इसका सिंगलटन से कोई लेना देना नहीं है शुभम, इसका सिंगलटन से कोई लेना देना नहीं है। गौर करना, अगर मैं ये एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन हटा दूं और यहां एट द रेट कॉम्पोनेंट लगा दूं, सिंगलटन तो ये अभी भी है ना? हाँ या ना? सिंगलटन तो ये अभी भी है ना? लेकिन अब आपको नए इंजन मिलेंगे हर बार। अब आपको नए इंजन मिलेंगे हर बार। आ रहा है समझ? है ना? इसका कारण क्या है वो भी समझिए। इसका कारण क्या है? जब आप किसी क्लास के ऊपर एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन लगाते हैं, जब आप, हाँ जी ऋषिकेत, बिल्कुल होगा। एक्चुअल में क्या होगा बताता हूं मैं आपको। जब आप किसी क्लास के ऊपर एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन लगाते हैं, तो स्प्रिंग इसकी इसकी मतलब गैरेज की एक चाइल्ड क्लास बनाता है। क्या बनाता है स्प्रिंग? स्प्रिंग गैरेज की चाइल्ड क्लास बनाता है। गॉट इट? इसको बोलते हैं सीजी लिब। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीजी लिब। सीजी मतलब कॉन्फ़िगरेशन, लिब मतलब लाइब्रेरी। तो स्प्रिंग इस गैरेज की एक चाइल्ड क्लास बनाता है जो आपसे हिडन रहती है। गॉट इट? ये चाइल्ड क्लास का कोड कुछ ऐसा होता है। क्लास, गौर कीजिएगा, कुछ रैंडम सा नाम देता है, गैरेज 001 समथिंग, एक्सटेंड्स गैरेज। बन गई ये चाइल्ड क्लास? यस और नो? बन गई ना? अब इस चाइल्ड क्लास के अंदर स्प्रिंग ये चेक करता है कि जब आप इंजन कॉल कर रहे हो,
तो कितने इंजन बीन पहले से मौजूद हैं, कितने इंजन बीन पहले से मौजूद हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, स्प्रिंग इस पर्टिकुलर इंजन मेथड को यहां ओवरराइड करेगा। ये इंजन आपका मेथड है ना, आपका वाला इंजन मेथड, इस इंजन मेथड को स्प्रिंग ओवरराइड करेगा। यहां पर कर सकती है चाइल्ड क्लास पेरेंट के मेथड को ओवरराइड, कर सकती है। यहां स्प्रिंग लगाएगा एक इफ कंडीशन, जो ये चेक करेगा कि इंजन पहले से बना हुआ है कि नहीं। अगर इंजन पहले से बना हुआ है तो जो पहले से क्रिएटेड बीन है स्प्रिंग उसी को कर देगा रिटर्न। दोबारा सुना रहा हूं, ध्यान से कहानी सुनना। अगर किसी क्लास के ऊपर एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन लग जाता है तो स्प्रिंग इसकी क्या बना देता है, स्प्रिंग इसकी एक चाइल्ड क्लास बना देता है। इस चाइल्ड क्लास का नाम कुछ भी हो, लेकिन इसको जनरली सीजी लिप के नाम से बुलाते हैं। व्हाट डज सीजी लिप स्टैंड फॉर? ये बात स्लाइड में नहीं है, ये बात स्लाइड में नहीं है, तो ध्यान से पढ़ना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। सीजी लिब मतलब कॉन्फ़िगरेशन लाइब्रेरी, कॉन्फ़िगरेशन लाइब्रेरी, ओके। और ये क्लास इस मेथड को करेगी ओवरराइड। किस मेथड को ओवरराइड करेगी? तो जवाब है इंजन को। इनफैक्ट वो कार को भी करेगी, है ना, बट हमारा इंटरेस्ट इंजन में है, तो इंजन को करेगी ओवरराइड। अब आप बताओ, अगर कोई मेथड ओवरराइड होता है तो चाइल्ड वाला मेथड चलता है ना, है ना। तो स्प्रिंग एक्चुअल में चाइल्ड वाला मेथड चलाएगा। और ये जो चाइल्ड वाला मेथड है इसके अंदर स्प्रिंग ने कंडीशन लगा रखी है। गॉट इट? इस कंडीशन से स्प्रिंग ये चेक करता है कि क्या इंजन बन चुका है। तो आप मुझे बताइए, जब स्प्रिंग ने इस कॉन्फ़िगरेशन क्लास को पढ़ा होगा तो उसने इंजन बना लिया होगा, बना लिया होगा ना। क्योंकि इंजन पहले से बना हुआ है तो वो दोबारा इंजन नहीं बनाएगा, बना बनाया इंजन रिटर्न कर देगा। मतलब अपन को लग रहा है कि ये कॉल इस इंजन का कॉल है, हकीकत में ये कॉल उस हिडन क्लास के इंजन का कॉल है, जो मुझे और आपको दिखती नहीं है क्योंकि ऊपर लगा हुआ है एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन। समझ आया? आया, ठीक है। अब अगर मैं एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन की जगह एट द रेट कॉम्पोनेंट लगाता हूं, अगर मैं एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन की जगह एट द रेट कॉम्पोनेंट लगाता हूं, गौर से सुनना, अगर मैं एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन की जगह एट द रेट कॉम्पोनेंट लगाता हूं तो ऐसी कोई सीजी लिब क्लास नहीं बनती है। गॉट इट? ऐसी कोई सीजी लिब क्लास नहीं बनती है। इज दिस क्लियर? अब आप मुझे बताओ, इस पूरी कहानी में स्कोप का रोल क्या है, इस पूरी स्टोरी में स्कोप का रोल क्या है? शुभम ने कहा सर स्कोप सिंगलटन है। क्या स्कोप तब सिंगलटन नहीं होगा जब एट द रेट कॉम्पोनेंट लगेगा? होगा ना। सिंगलटन तो कंपोनेंट में भी है, सिंगलटन वो कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी है, पर कॉन्फ़िगरेशन को एक स्पेशल इंटरनल क्लास मिलती है जो आपको दिखती नहीं, स्प्रिंग इंटरनली बनाता है, एंड इट्स कॉल्ड एज सीजीलिब क्लास। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? राइट। अब दोबारा आप अगर इस स्लाइड को पढ़ें तो आपको मेरी बात और बेटर समझ में आएगी कि आप हमेशा बीन को एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर रखकर बनाइए। ठीक है, अगर एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन जगह एट द रेट कॉम्पोनेंट में रख देंगे तो बीन तो बनेगा, लेकिन अगर आप दोबारा कॉल करेंगे कहीं से भी तो आपको बीन की हर बार क्या मिलेगी? आपको बीन की हर बार मिलेगी एक नई कॉपी। इसलिए जैसे ट्राई कैच की जोड़ी है, जोड़ी है, जैसे ट्राई कैच की जोड़ी है, पेयर है, बिल्कुल वैसे एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन और एट द रेट बीन का पेयर है। गॉट इट? तो इसका मतलब अगर एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो एट द रेट बीन आएगा? गलत, बिल्कुल गलत। एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो एट द रेट बीन आए जरूरी नहीं है, पर एट द रेट बीन आएगा तो एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन आए जरूरी है। यस और नो? आपने एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन बिना एट द रेट बीन के भी तो बनाया है, कंपोनेंट स्कैन और कॉन्फ़िगरेशन का पेयर लगाकर, तब थोड़ी ना था बीन वहां पे। सो कॉन्फ़िगरेशन डजंट रिक्वायर बीन, बीन रिक्वायर्स कॉन्फ़िगरेशन। गॉट द पॉइंट? जी, कॉन्फ़िगरेशन आना जरूरी है। अच्छा, और दोनों ही ना लगाऊं तो, ना कंपोनेंट ना कॉन्फ़िगरेशन, कुछ भी ना लगाऊं, सिर्फ बीन लगा के छोड़ दूं, तब क्या होगा? ना कंपोनेंट ना कॉन्फ़िगरेशन, कुछ भी ना लगाऊं,
सिर्फ बीन लगा के छोड़ दूं, तब क्या होगा? तब स्प्रिंग ध्यान भी नहीं देगा, तब स्प्रिंग ध्यान भी नहीं देगा। क्योंकि कॉमन सेंस लगाइए, अगर आप एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं लगाएंगे तो क्लास का नाम तो पास ही नहीं कर पाएंगे ना, क्लास का नाम तो पास ही नहीं कर पाएंगे ना। एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन लगाएंगे तभी तो क्लास का नाम पास करेंगे। एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं लगाएंगे तो क्लास का नाम पास नहीं होगा। क्लास का नाम पास नहीं होगा तो स्प्रिंग क्लास को पढ़ेगा नहीं। जब वो क्लास ही नहीं पढ़ेगा तो अंदर कितने भी एट द रेट बीन लगे हो क्या ही फर्क पड़ता है। क्लियर हुआ? ये दोबारा पॉइंट आपके सामने आएगा जब मैं आपको डीआई करना सिखाऊंगा एट द रेट बीन के साथ। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। सर इट मींस वी कांट मेक इंजन मेथड एज फाइनल बिकॉज दैट विल नॉट अलाउ ओवरराइडिंग। वेरी गुड जगमीत, इसके जवाब में छोटा सा ट्विस्ट है, अपन इसको डिस्कस करेंगे लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ रहा है कि अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी है और आपको उस लाइब्रेरी की क्लास का बीन ऑब्जेक्ट बनाना हो तो ऑब्वियस ही बात है कि आप एट द रेट बीन ही यूज करोगे। जैसे क्या जावा के पास डेट क्लास है जावा के पास डेट क्लास? क्या आप डेट क्लास का ऑब्जेक्ट एट द रेट कॉम्पोनेंट से बनवा सकते हैं? बोलिए। नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एट द रेट कॉम्पोनेंट तो डॉट जावा फाइल में जाकर लिखते हैं ना। तो क्या आपके पास डेट क्लास की डॉट जावा फाइल है? तो फिर कैसे लिख देंगे एट द रेट कॉम्पोनेंट? लेकिन क्या आप ये कर सकते हैं, क्लास ऐप कॉन्फ़िग, अपनी एक ऐप कॉन्फ़िग क्लास बनाएं, इसके ऊपर जैसा अभी डिस्कशन हुआ एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन लगा दें। ठीक है, अंदर आकर आप लिखें पब्लिक डेट और यहां लिख दें आप डेट और अंदर कह दें आप रिटर्न न्यू डेट और इस डेट मेथड के ऊपर लगा दें आप एट द रेट बीन। तो अब आपके पूरे स्प्रिंग प्रोजेक्ट में कहीं भी डेट की जरूरत होगी तो ये डेट अवेलेबल होगी। बिल्कुल, कहीं पे भी स्प्रिंग को लगेगा उसको डेट ऑब्जेक्ट आपको देना है, उसको आपको डेट ऑब्जेक्ट देना है, तो वो यही वाला डेट ऑब्जेक्ट ला कर देगा आपको। इसका मतलब एट द रेट बीन का एक और बहुत बड़ा फायदा कि आप उससे उन क्लासेस के भी बीन्स बना सकते हैं जिनका सोर्स कोड आपके पास नहीं है। तो इसका मतलब पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर है। अगर मेरी क्लास है और उसे मुझे एज अ बीन रजिस्टर करना है तो बेस्ट तरीका है कि मैं क्या यूज करूं। मेरी क्लास है, उसे एज अ बीन रजिस्टर करना है तो बेस्ट तरीका है कि मैं एट द रेट कॉम्पोनेंट यूज करूं। स्प्रिंग की कोई क्लास है, जावा की कोई क्लास है, उसको एज अ बीन रजिस्टर करना है तो बेस्ट तरीका नहीं, सिर्फ एकमात्र तरीका है कि मैं उसको एट द रेट बीन से बनवाऊं। आई होप मेरी बात समझ आ रही है आपको। क्लियर हुआ? ये आपको तब भी करना पड़ेगा जब आप एआई का कोड लिखेंगे, ये आपको तब भी करना पड़ेगा जब आप सिक्योरिटी का कोड लिखेंगे। एआई में भी स्प्रिंग आपको बीन बना के देता है। आपको चैट जीपीटी से बात करनी है, वो चैट जीपीटी का बीन बना देगा। आपको एंथ्रोपिक से बात करनी है, एंथ्रोपिक का बीन बना देगा। लेकिन आपको एट द रेट बीन करना पड़ेगा। क्लियर? बढ़ूं आगे? ऑल क्लियर? चलें डिफरेंस नंबर 4 पे। वेरी गुड। डिफरेंस नंबर 4 ये कह रहा है कि अगर आप एट द रेट बीन लगाते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है लेकिन फिर कंट्रोल भी ज्यादा है। एट द रेट कॉम्पोनेंट लगाते हैं, जिम्मेदारी भी कम है, फिर कंट्रोल भी आपके पास कम है। ये जिम्मेदारी और कंट्रोल से मतलब क्या है? व्हाट इज जिम्मेदारी आपके पास ज्यादा आ जाती है? जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है मतलब अब न्यू आपको लिखना है, आपको लिखना है ना न्यू, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। आज तक तो यही पढ़ा था ना स्प्रिंग के इनिशियल डे से कि स्प्रिंग कहता है न्यू मैं लिखूंगा, ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा। करेक्ट? लेकिन अगर आप एट द रेट बीन यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा? ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे। बट अगर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपके हाथ में ज्यादा पावर है, आप जैसे चाहें जब चाहें ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे चाहें जब चाहें ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आपको लग रहा होगा जैसे चाहें जब चाहें मतलब, जैसे चाहें जब चाहें का मतलब देखिए, ध्यान से इस कोड को ऑब्जर्व कीजिए। ये जो कोड आपके सामने है जिसमें मैंने कॉन्फ़िगरेशन में डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है, क्या ऐसा पॉसिबल है मैं यहां पर एक इफ कंडीशन लगाऊं, चेक करूं आज वीकेंड है क्या? अगर वीकेंड है तो डेट का बीन ही ना बनाऊं? पॉसिबल है मेरे लिए?
मैं यहां पर इफ कंडीशन लगा के चेक कर लूं कि क्या आज वीकेंड है। अगर वीकेंड है तो डेट का बीन ही ना बनाऊं। पॉसिबल है? बिल्कुल है। एट द रेट कॉम्पोनेंट में ये पॉसिबल है कि आपने किसी क्लास के ऊपर एट द रेट कॉम्पोनेंट लगा दिया है, पर आप चाहते हैं सैटरडे संडे को अगर प्रोजेक्ट रन हो तो उस कॉम्पोनेंट क्लास का बीन ना बने। नहीं है ना पॉसिबल। इसका मतलब एट द रेट कॉम्पोनेंट आपको जिम्मेदारी कम देती है तो पावर भी कम देती है। एट द रेट बीन आपको जिम्मेदारी ज्यादा देता है, पावर भी ज्यादा देता है। क्लियर है? जल्दी जल्दी भाई फटाफट जवाब दे। क्लियर है? आगे बढ़ू। लास्ट पॉइंट। एट द रेट बीन आपके तब बहुत फायदेमंद आएगा, आपको तब बहुत बेनिफिशियल लगेगा जब आप जो बीन बनाना चाह रहे हैं वो जरा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का बीन है। कॉम्प्लिकेटेड टाइप का बीन है मतलब उस बीन में आपको बहुत सारी सेटिंग सेट करनी है। बहुत सारी क्या सेट करनी है? क्या सुना आपने? उस बीन में आपको बहुत सारी सेटिंग्स करनी है, बहुत सारे फीचर्स सेट करने हैं। अगर ऐसा करना है तो आप एट द रेट बीन यूज करेंगे। आपको लग रहा होगा जैसे सर, जैसे अगली स्लाइड को ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से देखकर बताइए, क्या ये मेल सेंडर एक बीन है? वेरी गुड शुभम, वेरी गुड। क्या ये एक बीन है मेल सेंडर? जी हाँ, ये अपने आप में एक बीन है। देखकर आपको लग रहा होगा ये एक ऐसी क्लास है जो मेल सेंड करने में प्रोग्रामर की हेल्प करेगी। इतना अंदाजा लगा पा रहे हैं? ठीक है। अब अगर मेरे कोड से मुझे मेल भेजनी है तो मुझे मेल सर्वर सेटअप करना पड़ेगा, जिस मेल सर्वर से मेरे को कम्युनिकेट करना है मेल भिजवाने के लिए। तो ये मेरा मेल सर्वर है। हर मेल सर्वर का एक पोर्ट नंबर होता है। ठीक है। और फिर जिस ईमेल आईडी से मेल जाएगी वो ईमेल आईडी भी सेट होगी। गॉट इट? अब ये सारे काम एट द रेट कॉम्पोनेंट में कैसे होंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर आपने एक क्लास बनाई मेल सेंडर के नाम से, शॉर्ट में लिख रहा हूं एमएस, इसके ऊपर एट द रेट कॉम्पोनेंट लगा दिया आपने। हाँ जी, लग गया एट द रेट कॉम्पोनेंट। क्या स्प्रिंग इसका ऑब्जेक्ट बना देगा? अगर एट द रेट कॉम्पोनेंट लिख दिया मैंने तो स्प्रिंग इसका ऑब्जेक्ट बना देगा। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब, बना देगा। पर क्या स्प्रिंग अपने आप सेटर्स कॉल कर लेगा? नहीं कर लेगा। ये मत सोचना हाँ कर लेगा प्रॉपर्टी टैग लगाकर। तो भाई प्रॉपर्टी टैग कहां लिखते हैं? प्रॉपर्टी टैग तो एक्सएमएल में लिखते हैं। हम तो एक्सएमएल को अवॉइड करना चाहते हैं, एक्सएमएल तो बीच में लाना ही नहीं चाहते हैं। तो फिर क्या करें? तो फिर एक ही तरीका है, हमने अभी तो पढ़ा ही नहीं है ना कि सेटर्स कैसे कॉल होते हैं। हमने तो अभी पढ़ा ही नहीं है कि सेटर्स कैसे कॉल होते हैं। ऑफ कोर्स हम पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये काम एट द रेट कॉम्पोनेंट से करवा सकते हैं। बट जितना आज आज 13 अक्टूबर 2025 तक आपने जितना स्प्रिंग पढ़ा है, अगर आपको इस पर्टिकुलर बीन में कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करने हो तो वो एट द रेट कॉम्पोनेंट से नहीं करवा पाएंगे, वो आपको एट द रेट बीन से ही करवाने पड़ेंगे, क्योंकि ये कोड आप चाहते हैं बीन ऑब्जेक्ट बनने के साथ रन हो जाए। हुआ क्लियर? विक्की विक्की विक्की, हाँ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कंस्ट्रक्टर के अंदर से आप सेटर्स कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेल सेंडर के कंस्ट्रक्टर के अंदर से ये सारे सेटर्स आप कॉल कर सकते हो। परफेक्ट, बिल्कुल सही। बट इन दैट केस कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा ना। यस और नो? बॉडी लिखनी पड़ेगी ना कंस्ट्रक्टर की, है ना? यहां देखो कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाऊंगा तो इस पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। जावा तो देगी ना मेरे को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो चल जाएगा। और सेटर मैं लिख दूंगा। तुम्हारे केस में मैं कंस्ट्रक्टर भी बनाऊंगा, मैं सेटर भी लिखूंगा। है प्रॉब्लमैटिक? हुआ क्लियर? तो ये समझ में आया ये कॉम्प्लेक्स बीन से क्या मतलब था? क्या कहना चाहता था मैं कॉम्प्लेक्स बीन वर्ड से? डिड यू गेट दिस? वेरी गुड, बिल्कुल सही। ठीक है। जब आप स्प्रिंग सिक्योरिटी पढ़ोगे, स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर ये बहुत सारी सेटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी। आपने बहुत सारे पेजेस को सिक्योर करने का कोड लिखना पड़ेगा। वो सिक्योरिटी वाले सारे कोड्स हम एट द रेट बीन के अंदर लिख देते हैं। आई होप मेरी बात क्लियर हुई। चले आगे। It means we can also achieve loose coupling. Loose coupling via what? Jagmeet, can you please unmute? बोलिए जगमीत। हेलो सर। जी जगमीत बोलिए।
सर लूज कपलिंग इन द सेंस कि मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हैं और ओके, अगर मेरे को रन टाइम पे चाइल्ड क्लासेस का ऑब्जेक्ट चाहिए वेरी गुड। तो मेरे को सबके ऊपर एट द रेट कॉम्पोनेंट लगाना पड़ेगा। हाँ, लगाना पड़ेगा। बट इन अगर मैं जावा कॉन्फ़िग यूज करता हूँ तो उसमें मैं इफ एल्स के बेस पे कंडीशनली चाइल्ड क्लास बिल, का बिल्कुल ऑब्जेक्ट ले बिल्कुल, सकता वो हूँ। बिल्कुल कर सकते हो। वो तो मैंने भी तो बोला उसमें ना, फिर जितने कंडीशन बेस्ड काम है वो एट द रेट बीन पे आप कर ही सकते हो, जो एट उससे द सर रेट तो मतलब कॉम्पोनेंट। हर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा कंटेनर में आई थिंक। हाँ, नहीं बनेगा, उसी का बनेगा जिसकी कंडीशन ट्रू होगी। और रिटर्न टाइप क्या होगी तुम्हारे मेथड की? पेरेंट। पेरेंट। बिल्कुल ठीक, तो रिटर्न टाइप हो जाएगी व्हीकल, चाइल्ड है कार बस ट्रक, जैसी कंडीशन वैसा ऑब्जेक्ट बना के आप रिटर्न कर दोगे। इट मींस लूज कपलिंग भी एग्जांपल हो सकता है व्हाई वी आर हाँ यूजिंग जावा हाँ, कॉन्फ़िग। बिल्कुल बिल्कुल, जावा कॉन्फ़िग में आप लूज कोई भी कंडीशनल, ये तो कंडीशनल बीन हो गया ना। लूज कपलिंग राइट। के साथ साथ ये कंडीशन के बेस पर काम हो रहा है ना, ऐसा हो तो ये बीन बने, ऐसा हो तो वो बीन बने, बिल्कुल कर सकते हो। ये काम आप एट द रेट कॉम्पोनेंट में भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको और एनोटेशंस की जरूरत पड़ेगी, इतना इजी नहीं होगा। जावा कॉन्फ़िग इसको बहुत सिंपल कर देगा। और सर अभी तक हम जितना स्प्रिंग पढ़ा है उसमें जो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट ही कॉल हो रहा है ना। हाँ, वो तो हमेशा ही होता है बाय डिफॉल्ट, अगर आपने नहीं बनाया है कोई कंस्ट्रक्टर तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा। और अभी तक हमने कोई तरीका सीखा नहीं है ना राइट पैरामीटराइज कॉल करने का। बिल्कुल सीखा है, एक्सएमएल में। एनोटेशन में एक्सएमएल अब में राइट। आएगा, एनोटेशन में अब हाँ। आएगा, डीआई में। ओके सर। थैंक यू। ओके, वेलकम। हाँ जी, बढ़ू आगे। और देखो आपके सामने स्क्रीन पे वो आ गया जो मैंने आपको भी कार और इंजन का एग्जांपल दिया था। देखो ध्यान से, ये बिल्कुल वही एग्जांपल है कार इंजन जैसा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या ये एक बीन है? हाँ है। ये भी एक बीन है? हाँ है। ठीक है, नाम देखकर समझ में आ रहा होगा, ये जो बीन है ये डेटाबेस कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। यस, ये डेटाबेस कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये हमारे पास कोई यूजर नाम की क्लास है, यूजर रेपो, जिसको यूजर से बात करनी है, यूजर मतलब यूजर टेबल से बात करनी है। अगर इसको यूजर टेबल से बात करनी है तो इसको कनेक्शन चाहिए, चाहिए। तो क्या मैंने ये जो मेथड कॉल करा है ये यही वाला मेथड है? अभी प्रॉक्सी को भूल जाओ, अभी प्रॉक्सी या वो चाइल्ड क्लास को भूल जाओ जो ऐप कॉन्फ़िग की स्प्रिंग इंटरनली बनाएगा। मेरे लिए एज अ डेवलपर ये कॉल इसी का है, करेक्ट? तो क्या स्प्रिंग मेरे लिए एक और कनेक्शन बनाएगा क्योंकि मैंने मेथड कॉल करा है? नहीं बनाएगा। जो स्प्रिंग के पास एग्जिस्टिंग कनेक्शन ऑब्जेक्ट है उसी को इंजेक्ट कर देगा मेरे रेपो में भी। क्लियर हुआ? डाउट? डाउट फ्रॉम ऋषिकेत। Sir, if we can create student object using at the rate component and car via at the rate config, then components बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्या कार का बीन एट द रेट बीन से नहीं बना रहे हो, या स्टूडेंट का बीन एट द रेट बीन से नहीं बना रहे हो? अगर जवाब है हाँ सर नहीं बना रहे हैं, हम उस पर एट द रेट कॉम्पोनेंट लिख रहे हैं, तो कॉम्पोनेंट स्कैन जरूरी है। अदरवाइज स्प्रिंग पहचानेगा कैसे कि उसे स्टूडेंट क्लास को स्कैन करना है, जब तक स्टूडेंट क्लास के पैकेज का नाम कॉम्पोनेंट स्कैन को ना दिया जाए। क्लियर है? चले आगे। वेरी गुड, तो फाइनल कंक्लूजन क्या रहा? फाइनल कंक्लूजन ये रहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आप बीन बना रहे हैं वो बहुत सारी सेटिंग्स मांग रहा है आपसे, या जो आप बीन बना रहे हैं वो आपकी क्लास का नहीं है, किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का है, तो आप एट द रेट बीन यूज करें। पर अगर आपकी एक सिंपल सीधी सादी क्लास है जिसका आप चाहते हैं बीन रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो आप उसके ऊपर लगा दें एट द रेट कॉम्पोनेंट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, चलें आगे। वेरी गुड। अब आगे बढ़ने से पहले दो आवश्यक बातें, बहुत ज्यादा जरूरी बातें। पढ़िए पहली बात, पढ़ने के बाद डन लिखिएगा। ये कोई नई बात नहीं है, ये मैंने आपको फ्राइडे ही कह दिया था, कह दिया था ना, कि अगर आप एट द रेट बीन यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी। फिर आप जैसे भी बनाएं, ठीक है, मेथड कॉल भले ही स्प्रिंग करेगा पर ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे। नंबर टू, फ्राइडे भी मुझसे पूछा था शायद शुभम ने या किसी ने, ये उस सवाल का जवाब है। ऑब्जेक्ट तो आप बनाएंगे, डीआई कौन करेगा? डीआई भी आप ही करेंगे। गॉट इट? स्प्रिंग नहीं करने वाला।
आई होप मेरी बात क्लियर है। ओके, तो अगर आप जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हो तो डीआई भी आपको कराना है और आप ही को कराना है ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी। चले आगे। तो बस यहां से अब हम मुड़ते हैं डीआई वाले पार्ट पे। जगमीत ने भी पूछा कि हमने कंस्ट्रक्टर अभी तक एनोटेशन में कॉल नहीं करा। शुभम का डाउट था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाए तो क्या होगा। इन दिस केस नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना ऋषिकेश, कोई रजिस्टर शटडाउन हुक नहीं होगा। ओके, रजिस्टर शटडाउन हुक तो तब करना पड़ता है आपको जब आपको कंटेनर के बंद होने के साथ कोई लास्ट मेथड कॉल कराना हो जो बीन को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करे या रिसोर्सेज डीएलोकेट करने में हेल्प करे। रजिस्टर शटडाउन हुक अब दोबारा कभी नहीं आएगा। ना रजिस्टर आएगा ना शटडाउन हुक आएगा। सब पास्ट की बातें हो गई अब तो आपको याद है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये कोड और कम होता जाएगा। याद है, आपकी जो मेन क्लास है वो और सिंपल हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिपेंडेंसीज कैसे इंजेक्ट करेंगे जावा कॉन्फ़िगरेशन में। तो एक्सएमएल में कैसे करते थे, फटाफट जल्दी। एक्सएमएल में कैसे करते थे, दो तरह से करते थे, प्रॉपर्टी टैग से और कंस्ट्रक्टर आर्ग से। याद आ रहा है, याद आ रहा है। प्रॉपर्टी लगाते थे तो क्या कॉल होता था, प्रॉपर्टी लगाते थे तो सेटर्स कॉल होते थे। और अगर कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज होता था तो क्या करते थे, अगर कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज होता था तो आप यूज करते थे कंस्ट्रक्टर आर्ग नाम का टैग। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए एट द रेट बीन भूल जाना। अभी हम एट द रेट कॉम्पोनेंट के साथ डीआई करने की बात कर रहे हैं, फिर एट द रेट बीन के साथ भी करेंगे। ठीक है, नंबर वन, अगर आप एट द रेट कॉम्पोनेंट यूज करते हैं अपनी क्लास के साथ तो ये तो पक्की बात है कि ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बनाएगा। यस और नो, बनाएगा। पर अगर आपकी क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, अगर आपकी क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं तो स्प्रिंग उनको डिफॉल्ट वैल्यू तो दे देगा, लेकिन अगर आपने कोई सेटर बनाया होगा तो स्प्रिंग उसे कॉल करने वाला है कि नहीं करने वाला है, स्प्रिंग उसे कॉल करने वाला है कि नहीं करने वाला है। तो जवाब है स्प्रिंग उसे कॉल नहीं करने वाला है। ठीक है, तो इस बात की शुरुआत इसी एग्जांपल से करते हैं। ठीक, अब हम करने जा रहे हैं डीआई विद जावा बेस्ड एनोटेशंस। सो कॉपी पेस्ट, लेट्स कॉल इट डीआई विद एनोटेशन एग्जाम्पल वन। हमने एक्सएमएल से तो डीआई करवा लिया, अब हम डीआई कराते हैं एनोटेशन से। ठीक है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कॉन्फ़िग हमारी है, परफेक्ट है। ठीक है, कॉन्फ़िग के अंदर कोई एट द रेट भी नहीं है, मैं भी नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं एट द रेट कॉम्पोनेंट यूज कर रहा हूं। दो क्लास हटाकर एक क्लास रख देते हैं, स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर अभी तक आप देख रहे होंगे हम बच रहे थे इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाने से, अब इंस्टेंस वेरिएबल बना देते हैं। तो मैंने यहां पर एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया स्टूडेंट के रोल नंबर के लिए, मैंने एक और इंस्टेंस वेरिएबल बनाया स्टूडेंट के नाम के लिए। अगर इंस्टेंस वेरिएबल है तो ऑब्वियस ही बात है फिर मैं इनके एटलीस्ट सेटर्स तो बना ही दूं। तो मैं गया इंप्लीमेंट गेटर एंड सेटर में और मैंने सेलेक्ट सेटर्स करा, जनरेट कर दिया। और यहां मैंने शो लिखा हुआ है, शो के अंदर मैंने कह दिया है नेम इज प्लस नेम, उसी के नीचे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, रोल नंबर इज रोल। और ये ट्रेस करने के लिए कि स्प्रिंग ने सेटर कॉल करा कि नहीं करा, इसके अंदर एक एक मैसेज भी डाल दिया। क्या लिख दिया मैंने, मैंने लिख दिया सेट रोल कॉल्ड, और ऐसा ही एक प्रिंटलन डाला मैंने और मैंने लिख दिया सेट नेम कॉल्ड। ठीक है, ये दो लाइनें मैंने यहां लिख दी, सेट रोल कॉल्ड, सेट नेम कॉल्ड। ठीक है, एट द रेट कॉम्पोनेंट लगा हुआ है, ये मेरी मेन क्लास है यू स्टूडेंट। ठीक, कंटेनर स्टार्टेड और हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ऑब्टेन करा और फिर हमने कह दिया s1 डॉट शो। क्लियर है, यहां तक का कोड क्लियर है, गुड। तो अब ये बताइए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, स्टूडेंट बीन क्रिएटेड चलेगा, बिल्कुल चलेगा, है ना। सेटर्स भी चलेंगे, कुछ गड़बड़, कहाँ गड़बड़, स्टूडेंट डॉट जावा में क्या गड़बड़, स्टूडेंट डॉट जावा में हमसे सेमी कोलन मिस हो गया। ओके, हाँ जी, तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, जवाब है चलेगा, लेकिन नोटिस करिए सेटर्स नहीं चले।
जब सेटर्स नहीं चले तो दोनों में डिफॉल्ट वैल्यू आई, करेक्ट। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर हमको स्प्रिंग से सेटर चलवाने हो तो हमारे पास तरीका क्या है। तरीका दो एनोटेशंस हैं, एक का नाम है एट द रेट वैल्यू, एक का नाम है एट द रेट ऑटो वायर्ड। तो अगला लेक्चर डीआई पे होगा, हाउ टू परफॉर्म डीआई इन जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर। बिल्कुल शुभम, कोड भेज दूंगा मैं, डोंट वरी।